चुनाव प्रचार के 48 घंटे पहले प्रत्याशी अपना जी जान झोंक रहे हैं और अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार वह एक-एक घरों तक जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। इस वक्त हम जहां खड़ा हैं, यह जयपुर पंचायत के अंतर्गत आने वाला कदमा गांव है और वहीं एक प्रत्याशी प्रचार करने पहुंचे थे। जयपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी राजन मुंडा जी हमारे साथ है। वह पहले भी मुखिया रह चुके हैं और इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है। सर, लगातार आप लोगों से मिल रहे होंगे, आपको काफ़ी लंबा अनुभव है मुखिया का। लोगों के पास अब जब जा रहे हैं, लोगों से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है उधर? बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल को। मैं बताना चाहूँगा कि मैं लगातार जयपुर पंचायत के सभी गांवों में भ्रमण कर रहा हूं और लोगों का जो रिस्पॉन्स या प्यार या आशीर्वाद, जो मेरे प्रति जो रुझान है, बहुत ही अच्छा है। और लोगों का जो रुझान और आशीर्वाद को देखते हुए मुझे भी बहुत अच्छा ही लग रहा है। पहले जब मैं कार्यकाल में जब था मुखिया पीरियड में, तो पता नहीं, मेरे को तो नहीं बुझाता है मैंने क्या किया नहीं किया, लेकिन अब जैसे 5 साल के बाद जैसे मैंने गया है, तो लोगों का कहना है कि मुखिया जी, आपके समय में बहुत अच्छा काम हुआ था। आपने जो जो किया था, अभी तक ऐसा पिछले जो कार्यकाल में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से मुझे सभी गाँवों में इस तरह का मुझे सपोर्ट मिल रहा है। कल से प्रचार जो है वो थम जाएगा। अपनी जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? मैं जितने भी अभी अपने पंचायत के सभी गांवों में भ्रमण किया, लोगों से मिला, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर लोगों का भरोसा है। चूँकि सारे लोगों का कहना है कि हमारा पुराना मुखिया है, अनुभव है, और अनुभव को देखते हुए निश्चित तौर पे उस अनुभव का लाभ पूरे पंचायत को पुराने मुखिया जी देंगे। और इन्हीं जो ये सब का जो लोगों के द्वारा जो मेरे बारे में बोला जाता है, तो इससे लगता है कि मैं जीत के प्रति मैं आश्वस्त हूँ और लोगों का प्यार मुझे मिलेगा और सेवा करने का दोबारा मुझे ज़रूर मिलेगा। चुनौती आपकी नहीं मानते हैं? चुनौती तो मैं अपने इर्द गिर्द में किसी को नहीं मान रहा हूँ। इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि मैं लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ। दूसरे क्या कर रहा है नहीं कर रहा, उससे मुझे नहीं मतलब है। मैं लगातार लोगों का जो समस्या है, गांव का जो समस्या है, अभी तक क्या हुआ है नहीं हुआ है, जो 5 साल का है, मैं उसको भी देख रहा हूँ और लोगों का बातों को भी मैं सुन रहा हूँ। मैं आश्वस्त लोगों को कर रहा हूँ कि मेरे आने के बाद जितना भी तरह का पेंडिंग है या जो आप लोग जो शिकायत कर रहे हैं, निश्चित तौर पे मैं उसको प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का प्रयास करूंगा। एक बार मुझे मौका देंगे और इस तरह का जो भी समस्याएं हैं, मैं जल्द से जल्द उसका निपटारा करूंगा। देख सकते हैं इनके साथ जो भीड़ का हुजूम है वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है और लोगों से अपने पक्ष में वोट मारने की अपील कर रहा है। हमारे साथ एक समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं जो लगातार समाज हित की बातों को करते हैं और समाज के लिए हमेशा आगे रहते हैं। वो भी इस कैंपेन प्रचार में हैं। उन्हीं से जानेंगे कि ऐसा क्या कारण पड़ा कि वो इस बार जो है राजन मुखिया के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। आप तो लगातार जो है समस्याओं को देख रहे हैं पंचायत की, और क्या कारण है कि ऐसे समाज सेवी को राजन मुखिया जी के साथ जुड़ने की ज़रूरत पड़ गई? ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग विकास का पर विश्वास रखते हैं और जिस तरह इन्होंने 2010 और 2015 तक का जो उस समय का जो कार्यकाल में काम किए और उस समय का जो अनुभव इनका मैंने देखा, हम सबों ने देखा, ये जयपुर पंचायत के लिए एक बहुत लाभान्वित कार्य किए। और उसके बाद जब 2016 के बीच में 16 और 20 के बीच में नहीं रहे, तो कुछ कमियां हम लोग को महसूस हुई और हम लोग ने देखा है कि जिस तरह से एक मुखिया को गांव के लेकर ब्लॉक से लेकर डीसी से लेकर टेबल टॉक बात होनी चाहिए। तो इसमें एक तो दबंगता भी होना चाहिए, दूसरा एक जानकार भी होना चाहिए, तीसरा एक नॉलेजेबल होना चाहिए और तजुर्बात होना ही चाहिए, जो एक्सपीरियंस इनके पास विगत 5 वर्ष का कार्यकाल कर चुके हैं और जिससे हम लोग को पता है कि न इनका अनुभव भी काम आएगा। और हमारे पंचायत में 8 प्रत्याशी हैं, बाद बाकी को मैंने देखा कि कुछ लोग नए हैं, सीख रहे हैं, अच्छी बात है, आगे आना चाहिए। युवा आगे आए, मैं दिल से स्वागत करता हूँ सबों का। बट यहाँ पर बात है कि हमको ये देखना है कि कौन योजना को धरातल तक, गांव-गांव तक लाने का
अहम रोल निभा पाएंगे। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे विचार विमर्श हुआ, समाज में भी हुआ, लोगों के बीच हुआ, और उसके बाद हम लोग ने ये चीज़ें तराशा कि राजन मुंडा जी के जैसा मुख्य प्रत्याशी नहीं कोई इनके दूजा इनके जैसा। तो फिर हम लोगों ने खुल के समर्थन किया, चूँकि लोग बोलते हैं सुयोग्य, कर्मठ, जुझारू होना चाहिए, लेकिन फिर आदमी उसमें फंस जाते हैं कि मेरा चाचा है, मेरा गांव का है, मेरा भाई है, मेरा मौसेरा भाई। हम लोग रिश्ता सबका बंधा हुआ है, किसी न किसी से रिलेशन है, कोई भाई है, कोई चाचा है, एक दूसरे को पुकारते ही हैं। अगर उसमें चले जाएंगे तो फिर समाज कल्याण कैसे होगा? कल मेरा भाई भी अगर उठता है, अगर वो समाज में कभी गतिविधि नहीं रखा हो तो मैं उन्हें नहीं तरा सकता हूँ, नहीं उनको जगह दे सकता हूँ। लेकिन जो उस लायक, जो रात दिन समाज के लिए करते हो, तो हम लोगों ने उस पर आया तो राजन मुंडा जी का नाम हमको महसूस हुआ सर्वप्रथम। तो फिर मैंने तहे दिल से इनका स्वागत किया और इनको मैंने अपना समर्थन दे के इनके पक्ष में वोट के लिए लोगों से अपील भी करना शुरू किया, और इनके लिए मैं रात दिन एक कर दिया हूँ। बिल्कुल देख सकते हैं कि लगातार जो है प्रत्याशी एक एक घरों तक जा रहे हैं, और कल जो है जो चुनाव का जो दौर है, प्रचार का जो दौर है, कल शाम तक थम जाएगा और आने वाले 19 मई को वोटिंग किया जाना है। अब उसी में फैसला हो पाएगा कि कौन इस चुनावी जंग का विजेता होगा। अब अभी तक के लिए लोकल खबर के लिए अपने सहयोगी के साथ मैं सचिन। चलिए बहुत बढ़िया, विजुअल बना ले तो थोड़ा।